एपिसोड 10 के एंड में हमने देखा था कि कोई टीम मेंबर गिर जाता है और शी उसको बचाने में लग जाती है। जब हाउजू नोटिस करता है कि शी उनके साथ नहीं है तो वो परेशान हो जाता है और शी को ढूंढने के चक्कर में खुद ही टीम से बिछड़ जाता है। शी को ढूंढते ढूंढते बेचारा खुद ही गिरता है, एक पेड़ पे लटक जाता है। धुंध बढ़ रहा था तो सब जाने का डिसाइड करते हैं। उस आदमी को बचा के शी टीम के पास पहुंच गई थी। वो कहती है कि हाउजू मिसिंग है। फिर वो एक दूसरे टीम मेंबर के साथ हाउजू को ढूंढने जाती है। अपनी स्मार्टनेस के साथ क्लू को समझ के वो हाउजू को ढूंढ लेती है और हाउजू बताता है कि उसे नीचे एक आदमी गिरा हुआ दिख रहा है। वो वही आदमी था जिसे ढूंढने सब आए थे। हाउजू की वजह से वो आदमी मिल जाता है, इसलिए उसका बॉस उस पर गुस्साता नहीं है, वरना तो उसे टीम से निकालने का सोच ही लिया था। क्योंकि हाउजू ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए थे, वो गायब हो गया था। रात को हम देखते हैं कि हाउजू अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। बाहर सिस्टर जैंग शी से बताती हैं कि अब जब भी उसे याद आती है वो ऐसे ही शांत बैठ जाता है। और वैसे शी ने नोटिस किया होगा कि हाउजू की अपने डैड के साथ बनती नहीं है। हाउजू अपनी मॉम की डेथ का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर उन्हें प्यार नहीं करते थे और उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता था। रियलिटी तो ये थी कि नया नया बिजनेस था तो उसके डैड बिजी रहते थे, तो हाउजू की मॉम बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहीं। शी की पूछने पे सिस्टर जैंग बताती हैं कि हाउजू की मॉम शादी से पहले वायलिनिस्ट थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने क्विट कर दिया और हाउसवाइफ बन गई। वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और सिस्टर जैंग उनकी अच्छाई को भुला नहीं पाई थी, इसलिए उनके जाने के बाद उन्होंने ही हाउजू को पाला पोसा। शी फिर कहती है कि वो अभी हाउजू से मिल के आती है। अपने रूम में आके एक टॉय कार निकालती है और ले जाके हाउजू को देती है और हाउजू को बताती है कि उसे ये टॉय कार उसके एक फ्रेंड ने दी थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। शी के फ्रेंड के लिए वो टॉय एकदम खजाने की तरह था, जो कि उसने शी को दे दिया था। जब शी के पेरेंट्स का डाइवोर्स वगैरह हुआ तो उन दोनों का कनेक्शन टूट गया और तब से शी उससे मिली नहीं है। शी बताती है जब भी उसे अच्छा नहीं लगता था तो वो उस टॉय के साथ टाइम स्पेंड करती थी और उसे अच्छा फील होने लगता था, और इसलिए अब वो ये टॉय हाउजू को दे रही है ताकि उसे अच्छा फील हो और वो रिचार्ज हो जाए। हाउजू बोलता है कि जब मैंने इस टॉय को पकड़ा है तब मुझे एकदम रिचार्ज्ड फील हो रहा है। अगला सीन सुबह का होता है। हाउजू जल्दी उठ गया होता है, वो शी के साथ एक्सरसाइज करने जाता है। इधर हम देखते हैं लुलू अपनी फ्रेंड से मिलती है। लुलू को डर था कि शी ने सारी बातें सुन ली थी, कहीं वो कुछ कर ना दे, इसलिए यहाँ पे लुलू और उसकी फ्रेंड मिल के शी को फंसाने का प्लान बनाते हैं। इधर हम देखते हैं कि बाओ वेडिंग गिफ्ट लेने आया होता है हाउजू के लिए और बहुत ही ज़्यादा महंगा वाला लेता है। फिर वो वेडिंग गिफ्ट ला के प्रेजिडेंट हाउ को देता है और बताता है कि ये वेडिंग गिफ्ट हाउजू के लिए है, और फिर बताता है कि उसका फ्रेंड स्टूडियो का मैनेजर है। उसने कुछ वीचैट पे फोटोज़ अपलोड किए हैं कि एक सेलिब्रिटी वेडिंग फ़ोटोज़ लेने आई थी और उसमें ग्रूम था हाउजू। प्रेसिडेंट हाउ को विश्वास दिलवाने के लिए बाओ उनको फ़ोटोज़ भी दिखाता है। अब उन्हें आ गया था गुस्सा, बाओ को भेज के फिर हाउजू को बुलवाते हैं और फिर बड़े गुस्से में हाउजू से इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा फ़ैसला मेरे से बिना पूछे ले रहे हो, देखो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट भी आ गया है। हाउजू की तो अपने डैड से पटती नहीं थी, कहता है कि हाँ होने वाली है शादी, बोलिए क्या करेंगे, और वैसे भी शादी कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। दोनों की बहस हो जाती है और फिर हाउजू वहाँ से चला जाता है। हाउजू फिर अपने कैबिन में आता है, उससे आता है लुलू का कॉल। वो फिर रो रो के माफ़ी मांगने लगती है। हाउजू फिर उसे माफ़ भी कर देता है। लुलू फिर सामने माफ़ी मांगने के लिए उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। अगला सीन रेस्टोरेंट का होता है। पहले लुलू इधर उधर की बातें करती है, फिर कहती है कि क्योंकि शी तुम्हारे साथ दिन भर रहती है तो मुझे उसका भी फ्रेंड बनना होगा। हाउजू फिर नोटिस करता है कि लुलू ने वो नेकलेस नहीं पहना होता है जो उसने गिफ्ट किया था। लुलू बोलती है अरे बहुत महंगा है, इसलिए मैंने अपने पर्स में रखा है, कहीं चोरी हो गया तब मेरे गले से। ये सब लुलू के प्लान का एक पार्ट था। फिर हाउजू बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है तो लुलू कहती है मुझे भी जाना है। लुलू की फ्रेंड भी वहाँ आई होती है। वॉशरूम में जाके लुलू वो नेकलेस अपनी फ्रेंड को दे देती है, फिर बाहर आके अपना पर्स शी को पकड़ने को देती है। फिर लुलू की फ्रेंड वॉशरूम से निकल के वहाँ से जाने लगती है। शी भी उसे नोटिस करती है। बाहर आके लुलू की फ्रेंड जो उसने नकली गेटअप किया था उसे पहले चेंज करती है और फिर नकली मोटा पेट निकाल के डस्टबिन में फेंक देती है। इधर हम देखते हैं रेस्टोरेंट में लिपस्टिक के बहाने लुलू पर्स खोलती है और फिर नाटक शुरू करती है, चिल्लाने लगती है कि उसका नेकलेस कहाँ गया, और फिर हाउजू से बताती है कि जब वॉशरूम गई थी तो उसने पर्स शी को दे दिया था और डायरेक्ट शक शी को करती है। अगला सीन होता है पुलिस स्टेशन का। पूछताछ चल रही होती है।
यहाँ पे भी लूलू बताती है कि वॉशरूम जाने से पहले उसने शी को बैग दिया था और वो सबसे बड़ी सस्पेक्ट है। शी भी सब कुछ बताती है कि उसने एक प्रेग्नेंट लेडी को नोटिस किया था जो कि बहुत जल्दी निकल गई थी। पूछताछ खत्म होने पे तीनों बाहर आते हैं। शी हाउजू को बताती है कि मेरे कंपनी के बॉस को मेरा एक कंप्लेन मिला है तो मुझे अभी तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। हाउजू फिर लूलू पे गुस्साने लगता है क्योंकि उसी ने उस पर शक किया था और वही कंप्लेन की थी। लूलू अपनी सफाई पेश करती है कि कंप्लेन किया है तो क्या हो गया, वो तो सिर्फ शी पे शक कर रही है, चोर थोड़ी ना बोल रही है उसको। हाउजू फिर शी को कार के पास भेजता है और फिर लूलू से कहता है कि तुम उसे जानबूझ के फंसा रही हो, अगर हाँ तो बता दो। लेकिन लूलू अभी भी सच सच नहीं बोलती है। हाउजू जब कार में आता है तो शी यू टर्न लेती है उस रेस्टोरेंट की तरफ और फिर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच के कहती है हाउजू से कि हमें हर पॉसिबल क्लू पे फोकस करना होगा और फिर वहाँ पे हाउजू के साथ छानबीन शुरू कर देती है। आखिर ढूंढते ढूंढते शी को भेस बदलने का सामान और फेक बेली मिल जाता है और वो फिर तुरंत वहाँ पे पुलिस को कॉल करती है और फिर पास के घर को ध्यान से देखती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है। जाते समय शी को कोच का कॉल आता है, वो बताती हैं कि वो जाओ को वहाँ भेज रही है। हाउजू पूछता है अब हमें घर क्यों जाना है। शी बताती है कि अब नया बॉडीगार्ड आएगा मेरे जगह, ये हमारी कंपनी का रूल है। हाउजू को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसी कंपनी है, तुरंत निकाल देती है, ये सब अनफेयर है। इधर हम देखते हैं कि लूलू की फ्रेंड लूलू से बताती है कि वो नेकलेस को टच भी नहीं कर रही है, लेकिन उसने तो नेकलेस पहन रखा था और वो कहीं जाने भी वाली थी। लूलू को अब डर लग रहा था कहीं पकड़ी ना जाए। फिर हम देखते हैं कि लूलू की फ्रेंड उसी घर से निकलती है जो घर सबूत मिलने वाले जगह के पास था। इधर हम देखते हैं बेचारी शी को उस गलती की सज़ा मिलती है जो वो की ही नहीं थी। सामान वगैरह पैक करके जा रही थी। सिस्टर जैंग को बड़ा बुरा लग रहा था, हाउजू को भी बुरा लग रहा था लेकिन उतना शो नहीं कर रहा था, लेकिन थे तो ये कंपनी के रूल्स। हाउजू आके शी को अपना फेवरेट टॉय देता है और नीचे हम देखते हैं कि कोच नए बॉडीगार्ड के साथ पहुंच गई होती है। नाम था इसका जाओ। हाउजू बोलता है कि वो शी को रिप्लेस नहीं करना चाहता है। फिर शी वहाँ से चली जाती है। हाउजू ने कोच से कह दिया था कि वो शी का नाम क्लियर करवा के रहेगा। कोच को हाउजू पे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो तो उसको मारना ही चाहती थी। शी बोलती है उसकी गलती नहीं है। कोच पूछती है और वो लूलू उसको क्या जलन है तुमसे। शी बोलती है शायद उसे डर था कि मैं हाउजू को बता दूंगी जो मैंने सुना था, लेकिन प्राइवेसी के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए कुछ बोला ही नहीं मैंने हाउजू को उसके बारे में। इधर हम देखते हैं कि हाउजू घर पे खाना नहीं खा रहा होता है और उसके वेट करने के चक्कर में ये नया बॉडीगार्ड भी नहीं खा रहा होता है। सिस्टर जैंग नए बॉडीगार्ड से बोलती हैं कि यार तुम्हारी कंपनी है कैसी, कुछ गलती ना करने पे भी हटा दिया उसे। शी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। इधर शी सारा बात कोच से बताती है कि वो जब तीनों वॉशरूम की तरफ जा रहे थे तो वो प्रेग्नेंट लेडी भी गई, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही बाहर आ गई। जब तीनों वापस आए तो वो जा चुकी थी। तो फिर कोच बोलती है तो सबसे पहले पुलिस को उस लेडी को ढूंढना होगा और फिर लूलू और उसके बीच के रिलेशन को जानना होगा। इधर सिस्टर जैंग पूछती हैं कि तुम्हारा मतलब है कि क्या शी को कंपनी में रुकना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक, उससे क्या सैलरी वगैरह मिलेगी। नया वाला बॉडीगार्ड बताता है कि उसे बेसिक सैलरी मिलेगी और साथ में उसे ट्रायल हाउस में जाना पड़ेगा। हाउजू पूछता है ये ट्रायल हाउस क्या है। जाओ बताता है किसी और से लड़ना होगा, काइंड ऑफ वो पिटेगी। हाउजू और सिस्टर जैंग को कंपनी पे बहुत गुस्सा आता है। हाउजू अपने नए बॉडीगार्ड से कहता है कि अपने बॉस के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, उन्हें कॉल करके कह दो। इधर कंपनी का बॉस शी से कह रहा होता है कि हमारे इंडस्ट्री का ये टैबू है कि अगर किसी को काम से बुला लिया जाए तो पूरे कंपनी का रेप्यूटेशन पे असर पड़ेगा, और वो कहते भी हैं कि उन्हें शी पे पूरा विश्वास है। रूल्स के हिसाब से शी को दूसरे टीममेट्स के लिए ट्रायल हॉर्स बनना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने पे वो काम पे वापस जा सकेगी। शी पूरा तैयार होती है। शी को कुछ सेल्फ डिफेंस नहीं करना होगा इस फाइट में, सारे टीममेट्स उसे मारते रहेंगे और वो कुछ नहीं करेगी। शी का ट्रायल शुरू होता है, वो बेचारी कुछ नहीं कर रही थी और पटकाते जा रही थी। इधर हाउजू कंपनी के बॉस से मिलता है और उनसे कहता है कि वो चाहता है शी वापस काम पे आ जाए, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, पुरानी बातों को भूल जाया जाए, सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो शी पे बहुत ट्रस्ट करता है। बॉस कहता है कि आप ही की गर्लफ्रेंड ने तो कॉल किया था पुलिस को। हाउजू बोलता है नहीं रे, वो तो लंच करने गए थे हम, वो मेरी फ्रेंड है। बॉस बोलता है रूल के हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन आउटकम आने का वेट करना होगा, तभी शी काम पे वापस जाएगी, और दूसरा ऑप्शन है या तो आपकी फ्रेंड केस कैंसिल कर दे। हाउजू फिर वहाँ से जा रहा होता है। रास्ते में वो शी को पिटते हुए देखता है। उसे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब क्योंकि कोच के चक्कर में शिंग ने भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, वो भी शी को पीटने आता है।
पहले तो हाउजू उसे देख के शॉक होता है, फिर उस पर गुस्सा आ जाता है। उसी का फ्रेंड उसे मार रहा था। हाउजू ही शिंग को पीटने लगता है, फिर सबको कह के जाता है कि किसी की हिम्मत ना होने पाए शी को छूने की भी, और शिंग उसके पीछे पीछे चला जाता है। और इधर कोच शी से बोलती है कि वो तुम्हारी केयर कर रहा है। इधर हम देखते हैं दोनों ने पी रखी होती है रात को। हाउजू बोलता है कि ठीक है वो काम करे या ना, लेकिन ये बात है कि उसे हर कोई चोर बोलेगा, वो जहाँ भी जाएगी। तो आज हाउजू उस मैटर को सॉल्व करना चाहता था। आज उसके कंपनी गया, ट्रेनिंग रूम से गुजर रहा था तो देखा कि शी को सब पीट रहे थे बारी बारी, बार बार ज़मीन पे पटक रहे थे। फिर उसने वहाँ शिंग को देख लिया। आगे वो बोलता है मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट बनूंगा, मैं भी ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा और देखूंगा किसकी हिम्मत होती है शी को मारने की। किसी की हिम्मत होगी शी को मारने की तो हाउजू उससे भीख मांगेगा नहीं मारने के लिए शी को, तो भी बात ना बनी तो पैसे देगा, सबको पैसे देगा। शिंग बोलता है हाउजू भाई मैं समझ गया, तुम्हें प्यार हो गया है, मना मत करना, तुम भी जानते हो तुम सीरियस हो इस बार, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। फिर हाउजू गाना गाने लगता है। बाहर खड़ा नया बॉडीगार्ड शी को मैसेज करके बताता है कि हाउजू एकदम ठीक है, तो शी चिंता ना करे। शिंग हाउजू की वीडियो बनाता है, शी को भेजता है और मैसेज करता है कि वो ड्रंक है और अभी अपसेट है। शी रिप्लाई करती है कि हाउजू का अच्छे से ध्यान रखना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउजू टल्ली हुआ होता है, अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचा होता है घर। अगला सीन सुबह का होता है। हाउजू अपने डैड से मिलने जाता है। हाउजू के डैड हाउजू पे ही गुस्सा होने लगते हैं, उन्हें सारी बात पता चल गई थी, क्योंकि शी पे लगे झूठे इल्ज़ाम के वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। अपने डैड से बहुत कुछ सुनने के बाद हाउजू वहाँ से निकलता है। वो नहीं चाहता था कि नया वाला बॉडीगार्ड शी के जगह पे बैठे, तो उसके लिए नया डेस्क चेयर लगवाता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एकदम शॉक थे, आखिर हो क्या रहा है हमारी कंपनी में। थोड़ी देर बाद हाउजू भी उसे अलाउ कर देता है वहाँ बैठने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शी की मॉम थिएटर आई होती हैं। उन्हें वहाँ पे उनका ही कोई पुराना फ्रेंड मिल जाता है, फिर उन्हीं के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती हैं। मूवी के बाद दोनों आइसक्रीम पकड़ा के अंकल जी वॉशरूम चले जाते हैं और शी की मॉम वहाँ पे अपने एक्स हस्बैंड यानी शी के फादर से मिलती हैं, जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। शी की मॉम को अभी भी उनके लिए चिंता थी। उन्हें आइसक्रीम पकड़ाती हैं और पसीने भी पोंछती हैं। पीछे से वो अंकल जी उन्हें साथ में देख लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं शी की मॉम को मैसेज करके कि उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया है। ये अंकल जी और कोई नहीं थे, अंकल ली थे, जो डूफेंग के अपार्टमेंट में ही रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि हाउजू शी के कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाने गया होता है। उसे वहाँ पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी है, अब वो 6 महीने बाद ही ज्वाइन कर पाएगा। अभी रजिस्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई ट्रेनी क्विट कर दे। हाउजू फिर शिंग को क्विट करने के लिए कहता है, लेकिन शिंग तो पैसे की लालच मिलने पे भी नहीं मानता है। वो आदमी कहता है कि आप बाहर जाके डिस्कस कर लीजिए। हाउजू भी बाहर शिंग को मनाने की कोशिश करता है। शिंग बोलता है कि ये कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से तुम इस कंपनी को ही ख़रीद लो। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।